So today we will study a very important topic for various competitive exams, that is TPN, Total Parenteral Nutrition. So we will study about the compositions, the indications, how to give and the complication of TPN. So let's start. नॉर्मल डाइट है, उसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है? ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वाटर होते हैं. तो जस्ट लाइक दिस टीपीएन में भी कंपोजिशन ऐसे ही होता है. कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेक्सट्रोज. ओके, एंड 60 to 70% जो एनर्जी है वो हमें डेक्सट्रोज से मिलती है. सेकंड जो है प्रोटीन. प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स के फॉर्म में होते हैं एंड 15 to 20% जो एनर्जी है वो हमें अमीनो एसिड से मिलता है. थर्ड फैट. फैट इमल्सन्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लिपिड होता है. एंड फैट इमल्सन जो है दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एग यॉल्क, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल. इसलिए जब हम पेशेंट को ये देते हैं ना, वी हैव टू आस्क फॉर कि पेशेंट आपको कहीं एलर्जी तो नहीं है एग यॉल्क से, सोयाबीन से. तो ये हमें पूछना है और हमें मॉनिटर भी करना है कि पेशेंट को कहीं फ्लशिंग, हेडेक, चिल्स, फीवर, चेस्ट पेन ऐसा कोई सिम्टम्स तो नहीं हो रहा है. ऐसा कुछ सिम्टम्स हो रहा है तो इट मींस पेशेंट को एलर्जी होगा. ओके, इसके अलावा मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं और विटामिन होते हैं. और इसमें डेक्सट्रोज होता है, इसलिए ये हाइपरटोनिक इन नेचर होता है. सो इट इज़ वेरी मच हाइपरटोनिक एंड बिकॉज ऑफ हाइपरटोनिक इन नेचर इसे हम आइदर पिक लाइन के थ्रू दे सकते हैं या फिर सेंट्रल लाइन के थ्रू दे सकते हैं. पिक लाइन मीन्स पेरिफेरली इंसर्टेड कैथेड्रल लाइन, या सेंट्रल लाइन लाइक इंटरनल जुगुलर और एक्सटर्नल जुगुलर या सबक्लेवियन वेन में अगर लाइन हो तभी दे सकते हैं. पेरिफेरल लाइन के थ्रू इसे हमें नहीं देना है. ठीक है. तो सेकेंड इज इंडिकेशन. क्या क्या इंडिकेशन हो सकता है पेशेंट को टीपीएन इन्फ्यूज़ करने के लिए? तो फर्स्ट इज़ अगर पेशेंट का जीआईटी जो है बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल हो रखा है, पेशेंट का जीआईटी सिस्टम सीवियर डिसफंक्शनल है या फिर नॉन फंक्शनल है, इस कंडीशन में लाइक जीआईटी सर्जरी हो रखी है या फिर कोई जीआईटी ट्रॉमा, बड़ा सा ट्रॉमा हो रखा है, या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, या पेशेंट को रेस्ट चाहिए फॉर बॉवेल हीलिंग, लाइक पेशेंट ने कोई हार्पिक सॉल्यूशन पी रखा हो या फिर टॉयलेट क्लीनर पी लिया हो, तो इन दैट कंडीशन पेशेंट का पूरा जीआईटी जो है वो ट्रॉमा हो रखा है. हम लाइक पेशेंट को ओरली या फिर आइस ट्यूब के थ्रू नहीं दे सकते. इन दैट कंडीशन वी गिव टीपीएन. अदर इज लाइक पेशेंट को एड्स है या फिर सीवियर माल न्यूट्रिशन है, कैंसर है, ऑन कीमोथेरेपी है, या पेशेंट को 3rd डिग्री ऐसे बर्न हो रखा है. सो इन दैट केस वी गिव टीपीएन. ओके. सो द अदर क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट. अगर किसी फिजिशियन ने ऑर्डर दिया है कि पेशेंट को टीपीएन स्टार्ट करना है तो हाउ वी हैव टू स्टार्ट. सो हमें जो है स्टार्टिंग में पेशेंट को हमें से 1 ml पर मिनट से स्टार्ट करना है फॉर 30 मिनट्स एंड वी हैव टू क्लोजली मॉनिटर द वाइटल साइन. ऐसे नहीं कि एकदम से अब्रप्टली स्टार्ट कर दिया. नो, वी हैव टू स्टार्ट वेरी ग्रेजुअली टू प्रिवेंट फ्रॉम हाइपरग्लाइसीमिया. या फिर स्टार्टिंग में तो हमें स्लो रेट इसलिए रखना है सो डैट हम मॉनिटर कर सकें कि पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, इससे कुछ पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहा. तो वी हैव टू लाइक स्टार्ट एट 1 ml पर मिनट फॉर 30 मिनट्स एंड वी हैव टू क्लोजली मॉनिटर वाइटल साइंस फॉर कंटिन्यूस 30 मिनट्स. वी हैव टू ग्रेजुअली इंक्रीज द फ्लो रेट अगर पेशेंट को कोई भी एलर्जी नहीं हो रहा है तो. ठीक है. हमें ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है फ्लो रेट को. ठीक है. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर मान लो पेशेंट को टीपीएन चल रहा है, वो पूरा बैग खत्म होने वाला है एंड दूसरा बैग अभी तक नहीं आया है, मान लो रिलेटिव लेके नहीं आया या फिर आप कहीं से मंगवा रहे थे तो नहीं आया और एंड बैग खत्म होने वाला है, तो हमें ऐसे ही डिसकंटिन्यू करके नहीं छोड़ना. वी हैव टू अरेंज लाइक 10% डेक्सट्रोज हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि पेशेंट को ऐसे ही स्टॉप कर दोगे तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा. एंड हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, 10% डेक्सट्रोज इन वाटर एट प्रिस्क्राइब्ड रेट हमें स्टार्ट करना है जब तक कि टीपीएन ना आ जाए. एंड अदर थिंग कि लेट्स सपोज फिजिशियन ने अब ऑर्डर डाला कि टीपीएन अब पेशेंट को डिसकंटिन्यू करना है, तो डिसकंटिन्यू भी आपको ऐसे अब्रप्टली नहीं करना कि फटाफट डिसकंटिन्यू कर दिया. नो, यू हैव टू ग्रेजुअली डिक्रीज द रेट. ओके. लाइक आपको फ्लो रेट धीरे धीरे डिक्रीज करना फॉर 1 to 2 आवर्स. एंड पेशेंट अगर आइस ट्यूब या फिर ओरल से ले सकता है तो उसी टाइम हमें पेशेंट को ऐसे बोलना है कि स्टार्ट करो ओरली, मतलब ओरल इनटेक इंक्रीज करना है एंड साइमल्टेनियसली आपको धीरे धीरे टीपीएन का रेट डिक्रीज करना है. एंड देन यू हैव टू स्टॉप. मतलब कि आपको या तो आपको फ्लो रेट इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो या डिसकंटिन्यू करना है. यू हैव ऑल द थिंग्स यू हैव टू डू इन वेरी स्लोली मैनर, ग्रेजुअल मैनर, सो टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया या फिर हाइपरग्लाइसीमिया. ओके. सो दिस विल कीप इन माइंड. एंड अदर थिंग, अगर पेशेंट जो है पेशेंट को टीपीएन चल रहा है, सो यू हैव टू मॉनिटर द पेशेंट इनटेक आउटपुट. हमें इनटेक आउटपुट मॉनिटर करते रहना है, डेली वेट में मॉनिटर करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल मॉनिटर करना है एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करते रहना है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, लेट्स सपोज पेशेंट को टीपीएन जा रहा है, सो सेंट्रल लाइन से जा रहा है, सो 3 या 4 पोर्ट्स होते हैं. सो जिस पोर्ट से टीपीएन जा रहा है उस पोर्ट से हमें अदर मेडिकेशन, इवन नॉर्मल सलाइन भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, नथिंग. उस पोर्ट से सिर्फ और सिर्फ टीपीएन ही जाएगा. ये क्वेश्चन ऐसा पूछ रखा है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू.
एंड अदर थिंग कि पेशेंट टीपीएन पे है तो आपको कैथेटर साइट भी मॉनिटर करते रहना है। लाइक कैथेटर साइट में आपको मॉनिटर करना है कि कोई भी लाइक ऐसे रेडनेस, लीकेज या स्वेलिंग तो नहीं हो रखी है, ये सब मॉनिटर करना है। एंड प्लस हमें ब्लड विड्रॉ करना होगा, लाइक हमें ब्लड ग्लूकोज के लिए प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल चेक करते रहना है। तो उस टाइम उसके लिए हमें ब्लड विड्रॉ करना है। तो हमें ब्लड जो विड्रॉ करेंगे वो उस पोर्ट से नहीं करेंगे जिस पोर्ट से टीपीएन जा रहा है, उसके अदर पोर्ट से हमें लेना है ब्लड। ओके, सो कीप दिस ऑल थिंग इन माइंड। तो वन मोर थिंग कि मान लो पेशेंट का टीपीएन चल रहा था, मोर देन 24 आवर्स एक्सीड हो गया एंड स्टिल टीपीएन पूरा खत्म नहीं हुआ है। ओके, सो हाउ ऑफन यू हैव टू चेंज द ट्यूबिंग्स एंड टीपीएन? सो इट्स 24 आवर्स, नॉट यूज मोर देन 24 आवर्स। 24 आवर्स से एक्सीड होगा, यू हैव टू लाइक चेंज द बैग। आपको बैग चेंज करना है, आपको ट्यूबिंग लाइन भी चेंज करना है। एवरी 24 आवर्स यू हैव टू चेंज द बैग एंड ट्यूबिंग लाइन्स। सो कमिंग टू द कॉम्प्लिकेशन पार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टीपीएन से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सो फर्स्ट इज हाइपोग्लाइसीमिया। अगर पेशेंट को आपने ऐसे डिसकंटिन्यू कर दिया, अब्रप्टली डिसकंटिन्यू कर दिया, या फिर आप दूसरा बैग कनेक्ट करने के लिए वो बैग नहीं आया है तो उस टाइम के लिए आपने डिसकंटिन्यू किया है, तो उस टाइम पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। सो वाई हाइपोग्लाइसीमिया इज द वन कॉम्प्लिकेशन। अदर इज हाइपरग्लाइसीमिया। अगर आपने फ्लो रेट ऐसे अब्रप्टली इंक्रीज कर दिया बहुत जल्दी से, सो हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। ओके, थर्ड इज हाइपरवोलेमिया भी हो सकता है ना। एंड फोर्थ इज इन्फेक्शन। अगर आपने असेप्टिक टेक्निक से, पुअर असेप्टिक टेक्निक आपने यूज़ किया, आपने पूरा प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज़ नहीं किया, पुअर एसेप्टिक टेक्निक यूज़ किया ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ ट्यूबिंग एंड ऑल द बैग एंड ऑल द थिंग्स, सो पेशेंट को इट माइट भी इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को। सो इन्फेक्शन वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। एंड अदर इज न्यूमोथोरेक्स। जिस टाइम कैथेटर को प्लेसमेंट कर रहे थे उस टाइम में भी हो सकता है कि प्लूरल स्पेस को पंक्चर कर दे, तो न्यूमोथोरेक्स भी हो सकता है। न्यूमोथोरेक्स भी हो सकता है। अदर इज एयर एम्बोलिज्म। तो सही टाइम पे बंद नहीं हुआ, वो टीपीएन के बाद वो एयर चला गया, या तो आपने डिस्कनेक्ट के टाइम जब आप ट्यूबिंग वगैरह चेंज कर रहे थे उस टाइम एयर जा सकता है। तो ये इस टाइम पेशेंट को ट्यूबिंग चेंज करते वक्त या बैग चेंज करते वक्त, है ना, एयर जा सकता है, तो पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टीपीएन एंड देयर कॉम्प्लिकेशन। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू टीपीएन जो एग्जाम में आ चुके हैं। सो एक क्वेश्चन आ रखा है कि टीपीएन इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ सेंट्रल वेन बिकॉज ऑप्शन 1 रैपिड रेट ऑफ इन्फ्यूजन, दूसरा हाई वॉल्यूम ऑफ इन्फ्यूजन, थर्ड हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड फोर्थ इज easy access. So I told you TPN is hypertonic in nature because of dextrose and amino acids. So it is high osmolarity of solution, because of this हम central line use करते हैं. So let's solve other question. ये आया है IUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस में 2016 में. So question is which of the following complications can be seen in patient receiving TPN at the time of tube change? सो मैंने कॉम्प्लिकेशन आपको बताया था ना, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूमोथोरेक्स, सेकेंड इज हाइपरवोलेमिया, थर्ड इज एयर एम्बोलिज्म एंड फोर्थ इज मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट। तो याद करो ट्यूब चेंज करते वक्त कौन कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता था। न्यूमोथोरेक्स तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो ट्यूब प्लेसमेंट करेंगे तब हो सकता है। हाइपरवोलेमिया भी नहीं हो सकता ट्यूब चेंज के टाइम। मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट भी नहीं हो सकता। एंड अदर इज एयर एम्बोलिज्म। सो एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, एयर एंटर हो सकता है ट्यूबिंग में ड्यूरिंग ट्यूबिंग चेंजेस। सो द आंसर इज सी। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आप इजिली अच्छे से सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। लाइक टीपीएन में मैंने सारे टॉपिक अच्छे से कवर किया है।